बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। इस देश की 90% आबादी SC ST OBC को झुनझुना पकड़ाया जा रहा है। भरोसा नहीं हो रहा है। सोचिए, जो बीजेपी दिन रात पिछले एक सप्ताह से टीवी के जरिए ओबीसी 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 कर रहा है। एक तो हमारे ओबीसी हैं, वो सारस के चिंता में गले जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ लगातार हकमारी हो रही है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली में वैकेंसी आई है। आपको पता है, ओबीसी जिसको 27% रिजर्वेशन है उसके लिए 10 सीट, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सुदामा कोटा जिसको सिर्फ 10% रिजर्वेशन है उनके लिए 19 सीट। ये हो कैसे रहा है? आपको क्या लग रहा है? सब ऐसे ही हो रहा है। अभी सेंट्रल पैनल की नौकरियों का आया है, लगभग 1500 पोस्ट आए थे। उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 529 सीट और ओबीसी को जिसको 27% रिजर्वेशन उसको 524 सीट। मतलब एकदम इस सरकार ने तय कर लिया है कि ओबीसी को भीख मंगवाकर छोड़ेंगे। 85 कैबिनेट मिनिस्टर में SC ST तो है 3, लेकिन ओबीसी एक भी नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी नहीं है। और मोदी जी के सांसद, ये देखिए, ओबीसी मैदान में पिछड़ों के सम्मान में, बीजेपी मैदान में पिछड़ों के सम्मान में, ये नारा दे रही है। सोचिए, ओबीसी SC ST के सांसदों से ये सरकार चल रही है। लगभग 200 से ज्यादा सांसद हैं SC ST OBC के। 300 में 200 सांसद SC ST OBC के, सरकार गिर जाएगी। लेकिन चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, पत्रकार नहीं है, और जो है वो लोग डरे सहमे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो आप बने रहिए 2म दर्जे के नागरिक। जो समाज आवाज नहीं उठाता है वो अपने कंधे पर लाश ढोता है। इस देश के SC ST OBC का जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया, जिसको BP सिंह ने लागू किया, बुद्ध सम्राट अशोक, फूले, पेरियार, अंबेडकर, इन सब की लड़ाई हारने जा रहे हैं आप। दिलीप मंडल लिखते हैं EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, सरकारी संस्था है, संसद के कानून से बनी है, जिसमें 5 करोड़ भारतीयों के 17 लाख करोड़ जमा है। आपको पता है इसमें एक भी SC ST OBC के अधिकारी नहीं है। EPFO संसद के सामने कबूल किया है। क्या ये ठीक है? 41 अफसर हैं, इनमें एक भी ओबीसी नहीं है। EPFO में 17,000 करोड़ की संस्था है, उसमें एक भी ओबीसी के लोग नहीं है। ओबीसी के लोगों सुन लो, मैं वो सारी खबरें बता रहा हूं। ये देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर BSNL क्या हो रहा है। BSNL 18वीं रिपोर्ट लोकसभा 21 दिसंबर 2022 को पेश हुई थी। मालूम हुआ कि BSNL कॉर्पोरेट ने ओबीसी के 3745 पद किसी और को दे दिए। किसी और, सोचिए, अभी मध्य प्रदेश में जजों की भर्ती हुई थी, नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जा रहा है। 3 साल बाद उन पदों को जनरल में कर दिया जाएगा। तो ये बेईमानी होगी। जो समाज पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, उसके साथ यही होना है। 32.8 लाख भारत सरकार के कर्मचारी में से केवल 7 लाख ओबीसी हैं, जिनमें 6.4 लाख ग्रुप C में है। मतलब आप नौकरी भी करेंगे तो पत्थर टाड़िए, डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं जाएंगे। आप बैंक मैनेजर नहीं हो सकते हैं, PSU कंपनी के चेयरमैन नहीं हो सकते हैं। हम लोग को सिर्फ झुनझुना ठहराया दिया जा रहा है और करते रहिए नौकरी। मेरा क्या है, मेरी तो जब तक जिंदगी है, सांसें चल रही है। मैं SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार गरीबों के लिए बोल रहा हूं। आपको ऐसा कैसे हो गया? 27% OBC आरक्षण, 10% EBS का आधा रह गया। ये SC ST OBC के लिए मिशन मोड में हो रही नियुक्ति के साथ हो रहा है। इस देश में लगातार आपको अगर SC ST OBC के राजनीतिक अधिकारों के लिए सचेत रहना है तो दिलीप मंडल, प्रोफेसर रतनलाल, इन सबके ट्वीट्स पढ़िए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि ओबीसी को झुनझुना पकड़ाया जा रहा है। तो राजनीति हो रही है। 90% आबादी वाला SC ST OBC में फिर कह दूं, सिख भी SC OBC हैं, मुसलमान भी ST OBC हैं, हिंदू भी SC ST OBC हैं,
जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़िए, सड़क पर आइए, डेमोक्रेटिक तरीके से अपने अधिकार मांगिए। आपके बच्चे को मजदूर बनाया जा रहा है। आप इस देश में ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं, टेंडर नहीं ले सकते हैं, कंपनियां नहीं है आपके पास बड़ी बड़ी। सोचिए ज्योतिबा फूले की अंग्रेजों के समय 20,000 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी थी। आप लोग गरीब, लाचार और बेबस बना दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास न टीवी अखबार है, न कोई पत्रकार है, और जो है उसके साथ आप खड़ा नहीं होना चाहते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि इस देश का SC ST OBC का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, स्टालिन को छोड़ दीजिए, तो तमाम लोग सीधे सीधे इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावल लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन कास्ट एट्रोसिटी से आगे निकलकर भी संवैधानिक अधिकार, नौकरी जो समाज ब्यूरोक्रेसी में नहीं होगा, जुडिशियरी में नहीं होगा, मीडिया में नहीं होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी। सोचिए एक मनीष कश्यप, एक अदना सा यूट्यूबर, आज राष्ट्रीय मुद्दा है। वो कह रहा है कि तमिलनाडु और बिहार की पुलिस ने मेरे साथ बदसलूकी नहीं किया, उसको बचा लिया जाएगा। लेकिन क्या मजाल है कि शंभू कुमार सिंह के साथ समाज खड़ा हो जाए और बचा ले। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो समाज, जिस समाज की जड़ें, सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उसकी राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है। इस देश के SC ST OBC जाति और धर्म से बाहर निकलो। मुसलमान भी OBC है, SC है, सिख भी OBC है, SC है, हिंदू भी SC ST OBC है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, इन सब का संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है। सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कितनी बड़ी बेईमानी है। 8 लाख कमाने वाला गरीब होगा और 3 एकड़ जमीन वाला अमीर हो जाएगा। मतलब ठाकुरों के पास जमीन है, मराठाओं के पास जमीन है, पटेलों के पास जमीन है, गुर्जरों के पास जमीन है, जाटों के पास जमीन है, तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे। और जो नगद कैश छाप रहा है, जिसका शहर पर कब्जा है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, वो गरीब माना जाएगा। 8 लाख वाला OBC क्रीमी लेयर है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और 8 लाख वाला सवर्ण सुदामा है, गरीब है। मेरा क्या है, मैं तो आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, यूट्यूबर मनीष कश्यप को ले जाया गया है तमिलनाडु। देखते हैं क्या होता है। ऐसे उनकी भाषा बदली हुई थी। उन्होंने कहा है कि भैया हमको बिहार पुलिस ने बहुत सम्मान दिया है, तमिलनाडु पुलिस ने दिया है, और हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए कोई दिक्कत होगी भी नहीं। जाति ऐसे काम करती है, त्रिपुरारी तिवारी को बचा लिया जाएगा। यूपी में क्या चल रहा है, ये तस्वीर देख लीजिए। पुष्पेंद्र यादव फर्जी करगुआ फर्जी एनकाउंटर मामले में पत्नी शिवांगी यादव ने न्याय न मिलने से आहत होकर फांसी लगा ली। मध्य प्रदेश का आकाश गुर्जर आगरा आया था, अग्निवीर में शामिल होना चाहता था, उसका एनकाउंटर हो गया। उसकी मां रोज न्याय के लिए लड़ती है। एक खबर फैलाया जा रहा था कि UPI से लेन देन पर शुल्क लगेगा। फिलहाल अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस पर लगेगा कि नहीं। तो ये देखिए, राजस्थान में 2 अप्रैल को SC ST की बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें चंद्रशेखर भी रावण भाग लेंगे। और सोशल मीडिया पर आज जो सबसे ज़्यादा खबर वायरल है, बहुजन सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। और अडानी तो फ्रंट है, सारा पैसा मोदी का लगा है। मोदी भारत को अब तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, जो मोन्टाज में देखा था। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि सारा पैसा मोदी जी का है, अडानी को तो 10% मिलता है, पैसे की हवस है उनको। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई साहब। डालिए अरविंद केजरीवाल को जेल में। विधानसभा की स्पीच है जो आपने मोन्टाज में सुना, एक बार फिर से सुन लीजिए। बोला, जिस दिन अडानी दुनिया का 2nd रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का 2nd रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के 2nd रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा 27% OBC को झुनझुना पकड़ाया जा रहा है, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, आरक्षण तो गयो, IAS IPS और IFS में अंतिम 5 साल के आंकड़े हैं। कुल पद 4365 भरे गए, उनमें से 6-7% SC, 3% ST और 15% OBC को मिला है। बजाते रहिए झुनझुना। हरियाणा SC/S में कुल 95 सीट, OBC को मात्र 10 सीट। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, OBC वोट देते हैं बीजेपी को, और लो OBC।
तो देश भर में ओबीसी के साथ एंड आई लेट देम टेल यू व्हाट इज द जेन्युइनली इंसल्टिंग इन द ह्यूमिलेटिंग ऑफ द ओबीसी। ईपीएफओ में एक भी ओबीसी का अधिकारी नहीं है। 17,000 करोड़ का ईएफओ है। ओबीसी को लगातार सौगात पर सौगात मिल रहा है। नितेश कीर्तेन ने लिखा है आईआईटी दिल्ली में वैकेंसी 66, ओबीसी को 10, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 19। तो हम जैकी यादव, ये तमाम लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, ये लोग अपना जान जोखिम में डालकर ट्वीट करते हैं। तो दिल्ली में भी बड़ा खेल हो गया है और ईपीएफ में भी नहीं तो तमाम बड़े जो क्रीमी लेयर पोस्ट है वहां पर ईबीएस जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग तो हैं, लेकिन ओबीसी नदारद है और ओबीसी का सम्मान होना जारी है। सम्मान लीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। मुंह से सम्मान देने में कुछ जाता है क्या? मैं सारे सवर्ण समाज का सम्मान करता हूं, लेकिन नौकरी किसको मिलनी चाहिए? इस देश के शोषित वंचित समाज की जिन्होंने हक खा रखा है। हर समाज का सम्मान है, लेकिन संवैधानिक तरीके से सबको नौकरी मिलनी चाहिए। बीजेपी कह रही है ओबीसी का सम्मान है, नौकरी नहीं देंगे। एक ओझा जी कह रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट में क्या करोगे? 3 तरह की संपत्ति होती है, पैसा, धर्म और सामाजिक संपत्ति। बहुजनों के पास, एससी एसटी ओबीसी के पास तीनों नहीं है। सम्राट अशोक का विरासत आपने छोड़ दिया। सम्राट अशोक के रास्ते पर चलिए, आज उनकी जयंती है। दोबारा बाबा साहेब ने जो प्रावधान किया है, संवैधानिक प्रावधान, पहले लड़ाई अस्त्र से होती थी, अब लड़ाई वोट से होती है। जिसका वोट होगा, जो समाज संगठित होगा। किसी ने आज अच्छा लिखा है, बीजेपी पन्ना प्रमुख बना रही है। जिस गांव में जितना पन्ना होगा वोटर लिस्ट में, उसमें उतने प्रमुख होंगे। फिलहाल अखिलेश जी सारस को बचा रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।